नमस्कार साथियों, आइए देख लेते हैं कक्षा 8 के लिए संस्कृत का पेपर। संस्कृत के प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं उनका मिलान करने का हम लोग प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नायक, नायक का संधि विच्छेद नय जोड़ अकः, नायकः। नयनम, ने जोड़ अनम। नाविकः, नौ जोड़ इकः। पवनः, पो जोड़ अनः। और भवनम, भो जोड़ अनम। इस प्रकार से इसके संधि विच्छेद को हम लोगों ने रिक्त स्थानों में पूर्ति कर दिया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोष्ठके सत्यम असत्यम वा लिखित। कोष्ठक में सत्य अथवा असत्य है, ये बात आप लिखिए। तो पहला प्रश्न है, आचारम कुलम आख्याति। आचरण से कुल का पता चलता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और हम लोग अपने श्लोक वाले पाठ में भी ये देख सकते हैं। इस प्रकार के श्लोक हम लोगों की संस्कृत पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वानों की पूजा सब जगह होती है, ये बात सच है। ग अधमा मानम इच्छन्ति, बुरे लोग मान चाहते हैं, तो ये बात गलत है। अधमा धनम इच्छन्ति, जो अधम होते हैं वो लोग केवल धन की इच्छा रखते हैं, मान की इच्छा उत्तम लोग रखते हैं। शरीरम अनित्यम भवति, ये बात सत्य है। शरीर अनित्य है, यानी शरीर को मारा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। अंग प्रश्न है, दृष्टिपूतम पादम न न्यसेत, पैर को रखने से पहले आँख से नहीं देखना चाहिए, ये बात गलत है। हम लोग के श्लोक में दिया हुआ है कि दृष्टिपूतम पादम न्यसेत, ये जो न शब्द है वो यहाँ पे गलत हो गया उसी शब्द के कारण। अगला प्रश्न है तीसरा, इसमें है सुमेलनम कुरुता, इसका सुमेलन करना है। क है हस्ती, हस्ती का सही सुमेलन गज। ख है घट, घट का सही सुमेलन कुंभ। धनम, धनम को वित्त कहा जा सकता है। अगला है घ गृहम, और गृहम को हम लोग सदनम, सदन कह सकते हैं। और वपुः, वपुः का मतलब शरीरम, वपु मतलब होता है शरीर। ये इस प्रकार से हम लोग सही सुमेल इसका कर सकते हैं। अब है लघुत्तरीयाः प्रश्न, यानी कि कुछ लघुत्तरीय प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने हैं। को पहला है, हरिहरस्य कति पुत्राः आसन्, हरिहर के कितने पुत्र थे? चत्वारः, 4। अगला है, पुष्कल नामको ग्रामः कुत्र आसीत्, कहाँ था? गंगाया तीरे, गंगा के किनारे। तव राज्यस्य नाम किम अस्ति, आपके राज्य का नाम क्या है? तो हम लोग बिहार में रहते हैं, लिख दे सकते हैं बिहार। तव ग्रामस्य नाम किम अस्ति, तो हम लोग अमुक नाम, जो भी हमारे गांव का नाम होगा वो नाम हम लोग लिख दे सकते हैं। कंचनपुर, गोपालपुर, सोनपुर, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे है, रामभद्रक नामकम नगरम कुत्र अस्ति, रामभद्रक नामक नगर कहाँ था? तो ये कथा के अनुसार भारतवर्ष में था। इस प्रकार से इसका सही सुमेल हो गया और सही प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। दृश्य धातु लट लकारे रूपानी लिखिता, दृश्य धातु का लट लकार रूप देखना है। कैसे होगा? पुरुष लिख देंगे, प्रथम, मध्यम और उत्तम, और उसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। मध्यम पुरुष में पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ। और उत्तम पुरुष में पश्यामि, पश्यावः, पश्याम। ये लिख सकते हैं। ये हो गया दृश्य धातु का लट लकार का रूप, सारा कुछ इसमें लिखा गया। आगे है, अब कुछ प्रश्न है उसके उत्तर दे रहे हैं। जैसे है, हरिप्रसादस्य, हरिप्रसादस्य परिवारे कियत्य कन्या सन्ति, हरिप्रसाद के परिवार में कितनी कन्याएं थीं? तो इसका सही जवाब होगा षट्, यानी 6।
तक्षशिला विश्वविद्यालयः कस्मिन् देशे आसीत्? तो इसका सही जवाब होगा गांधार, वर्तमान पाकिस्तान प्रांत में पड़ता है। हिमालयः भारतस्य कस्यां दिशि अस्ति? तो इसका सही जवाब है उत्तरया। हिमालय भारत के उत्तर में है। अगला प्रश्न है वस्त्रपूतं किम पिबेन? कपड़े से छानकर क्या पीना चाहिए? ये हमारे श्लोक वाले चैप्टर में है। वस्त्रपूतं जलम पिबेन। महताम धनम किम अस्ति? महान लोगों का धन क्या है? तो इसका सही जवाब है मानम, महताम धनम। ये एज इट इज़ इसी प्रकार से मानम महताम धनम लिखा हुआ है श्लोक में। एक अथवा का प्रश्न है या धातु लट लकारे रूपानी लिखित। तो इसमें या धातु का लट लकार का रूप हम लोग लिखेंगे। पुरुष है प्रथम, मध्यम, उत्तम, और वचन है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। या धातु का लट लकार का रूप याति, यातः, यान्ति, यासी, याथ, याथ और यामी, यावह, यामः। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अगला जो हमारा है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, अस्माकं देशः इत्यास्योपरि 10 वाक्यानि लिखित। तो इस पे 10 वाक्य लिखने हैं आपको। अस्माकं देशः पे इसे कैसे लिख सकते हैं? तो 10 वाक्य हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे पहला वाक्य हम लोग लिख सकते हैं, किसी भी तरह से इसको जैसे भी जिसको पता चले वैसे वो इसको लिख सकता है कि अपने देश भारत के बारे में 10 वाक्य लिखना है और इस बारे में जो जो चर्चा करनी है किया जा सकता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, भारत वर्षः अस्माकं देशः अस्ति, पहला वाक्य हो गया। अस्य भूमि विविध रत्नानां जननी अस्ति, दूसरा वाक्य। तीसरा है अस्य प्राकृतिकी शोभा अनुपमा अस्ति। फिर है हिमालयः अस्य प्रहरी अस्ति, एषः उत्तरे मुकुटमणि इव शोभते, सागरः अस्य चरणौ प्रक्षालयति, अनेकः पवित्रात्मा नद्यः अत्र वहन्ति, गंगा गोदावरी सरस्वती नद्यः अस्य शोभा वर्धयन्ति, अयं देशे सर्वासां विद्यानां केन्द्रम् अस्ति, और अयम अनेके प्रदेशे विभक्तः, अयम अनेक प्रदेशेषु विभक्तः। तो इस प्रकार से ये क्लास 8 का संस्कृत का जो भी हमारा उत्तर पुस्तिका था और उसके जो उत्तर थे वो हम लोगों ने देखे। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और बाकी के लिए आगे के वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।